मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही छात्र संघ चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। और इसकी एक वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। तब खुद उन्होंने छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रस्ताव बनाकर दिया था, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो सका था। और अब उम्मीद है कि सीएम मोहन यादव छात्र संघ चुनाव को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। देखिए खास खबर। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की आहट हुई तेज। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। सीएम मोहन यादव हैं छात्र संघ चुनाव के पक्ष में। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मोहन यादव ने की थी पहल। छात्र राजनीति की नर्सरी है छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव ही नहीं हुए। लेकिन सूबे के नेतृत्व परिवर्तन के बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजेस के विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए इस साल छात्र संघ चुनाव कराने की संभावना है। और इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 की गाइडलाइन तैयार करना शुरू कर दी है। इस बार चुनाव होने की पूरी संभावना इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रस्ताव तैयार कराया था और मुख्यमंत्री को भी भेजा था, लेकिन चुनाव नहीं हो सके थे। अब जब मोहन यादव खुद मुख्यमंत्री बने हैं तो छात्र संघ चुनाव होने की उम्मीद जाग गई है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का भी मानना है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। हर 10 साल से सुनते हैं कि छात्र संघ के चुनाव होंगे, फिर सुनाई दे रहा कि छात्र संघ के चुनाव हो। जब हो जाए तब हमसे हमारे पास आइएगा। कहा जाता है युवाओं की राजनीति की नर्सरी होती है सर, ये और होना चाहिए। हम सब लोग छात्र राजनीति से निकले हैं। जी सर। मैं खुद कॉलेज का प्रेसिडेंट था, विश्वविद्यालय का था, फिर NSUI का प्रेसिडेंट बना, तो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना। हमारी एक क्रमशः ग्रोथ हुई है, एक क्रमशः विकास हुआ है। हम लोग आसमान से नहीं गिरे और इसलिए हम लोग जय पराजय के आलम्बन में हर परिस्थितियों में टिक जाते हैं, हार नहीं मानते हैं। देखिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए उस शिक्षा का निजी विषय है। मुझे लगता है इसका एक प्रस्ताव बनने की तरफ में जिस तरह के आप बता रहे हैं ये विभाग कर रहा है तो होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नेतृत्व निकलता है। छात्र राजनीति से भी कई इतिहास के पन्नों को यदि पलटे तो कई नेतृत्व करते हैं, निकलते हैं और शीर्ष केंद्रीय राजनीति में नेता गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पक्ष में है। लेकिन इसके क्या स्वरूप होगा ये विभागीय विषय है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब सरकार में आती है तो युवाओं को ढोल चलाने और ढोल बजाने की ट्रेनिंग देने की बात करती है। अब युवाओं की चिंता हो रही है जब सारे के सारे युवा इनसे छिटक गए। कांग्रेस का जो युवा नेतृत्व था विक्रांत भूरिया, वो भी चुनाव में अपना पद छोड़ देता है, तो ये बताता है कि उनका युवा नेतृत्व ही उनसे नाराज चल रहा है। तो युवाओं की बात ना करें तो ठीक रहेगा, लेकिन युवाओं को लेकर जिस प्रकार की ठगी कमलनाथ जी ने की और कांग्रेस पार्टी की सबके सामने। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग की। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद विश्वविद्यालयों व कॉलेजेस में इसकी तैयारियां शुरू होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चुनाव के लिए 15 दिन का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।